नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। जो हमारा समाज उससे वोट लेता है हिंदू का डर दिखा के, और हिंदुओं को मुस्लिम का डर दिखा के वोट लिया जाता है। असली में और सही मायने में पूछिए तो जितना लोग आरजेडी को वोट इसलिए देते हैं, कुछ लोग कि चलो हमको बीजेपी से बचना है, और कुछ लोग किसी भी कीमत पे लालू जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो उनका जंगल राज। आरजेडी का लालटेन है ना, उसका तेल निकल चुका है और सारे माइनॉरिटी समाज जन सुराज के साथ नेता को देखकर क्यों करेंगे। इस बार हम अपने बच्चों का मुंह देख के वोट करेंगे। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास इस बार होगा। ठीक उसी तरह से हम सम्मानित नजरों से देखे जाएंगे। और वो बिहार जो अपने लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, वो बिहार जो अपने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था, वो बिहार जिसकी गरिमा गौरव गाथा सभी लोग गाते थे, फिर से गाएंगे और वही इतिहास फिर दोहराया जाएगा। एक चाणक्य आया है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, और बिहार में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी लहर आप बार बार बापू सभागार में भी देखिएगा और जमीनी स्तर पर। प्रशांत किशोर जी जन सुराज की ओर से सिपाहीसालार बन के आएंगे या सिर्फ रणनीतिकार ही रहेंगे? वो रणनीतिकार नहीं है, वो देश के लिए राजनीति रणनीतिकार है। हमारे तो प्रणेता हैं हम बिहारियों। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। 2 साल पहले इसी चंपारण की सरजमी से प्रशांत किशोर जी ने पद यात्रा को शुरू किया था। काफ़ी हद तक इसमें वे कामयाब भी हुए, और कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे जिला और बचे हैं जहां पर उनका पद यात्रा बाकी है। ये तो लोकसभा चुनाव से पहले से शुरू हुआ था पद यात्रा, और जनता ने इस बात का कयास लगा रखी थी कि हो सकता है कि इस लोकसभा चुनाव में ये अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब 100% यकीन हो गया है जनता को कि विधानसभा में यह ज़रूर एक पार्टी बनकर राजनीतिक दल के रूप में अपना विधायक प्रत्याशी कैंडिडेट को उतारेंगे। इसी बीच में पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत रामनगर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री अस्मिता चौरसिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और इनसे खास बातचीत हम लोग करेंगे। यह जन सुराज की सबसे ज़्यादा एक्टिव सिपाही है, और ये जन सुराज के लिए हमेशा एक्टिव रहती है, चाहे किसी भी आप टॉपिक पर जन सुराज से संबंधित बातचीत कर लें। हम इनसे काफ़ी बातचीत करेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, और सीधे हम चलते हैं इनके पास। मैम, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज़ चैनल में कि आप अपना प्रीशियस समय निकालकर हमें दी। 25 तारीख को महिला जनसंवाद हुआ था पटना में, उसका आशय क्या है और उसका रिजल्ट क्या निकला? जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को 2022 का हमारा पद यात्रा प्रशांत जी निकाले, तो उसमें पद यात्रा जब लगभग 60% हो गया, प्रशांत जी अब पद यात्रा भी करते हैं और पटना में मीटिंग भी करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे पार्टी का विस्तार होने लगा। पार्टी नहीं बनी है, लेकिन सदस्य बनाए गए हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी समिति बना दी गई है। और पूरे हमारे पश्चिमी चंपारण जिला में हर दिन कहीं ना कहीं किसी प्रखंड में प्रखंड की जो हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनकी घोषणा होते ही रहती है पदाधिकारियों का। तो इसी क्रम में पहले युवाओं का हुआ, डिजिटल युवाओं का हुआ, फिर सब पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुआ। पूरे बिहार में जितना जिला में वो घूम चुके हैं। उसके बाद से उन्होंने तय किया कि एक कार्यक्रम महिलाओं का होना चाहिए, और वहीं 25 तारीख का जो कार्यक्रम था उसमें पूरे बिहार की महिला आई थी, और इस आशा और विश्वास के साथ आई थी कि जो ये आदमी जो प्रयास कर रहे हैं निश्चित तौर पे हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा था 25 तारीख वाला कार्यक्रम बापू सभागार में। अभी हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल पर टिप्पणी की कि यह पार्टी यादव समाज के लिए काम नहीं करती है, लालू समाज के लिए काम करती है। ये कहाँ तक सत्य है? इसकी सत्यता आप तो खुद ही जानते हैं, आप मीडिया में हैं, आपको ज़मीन पे पता है कि सच में प्रशांत जी की ये बात बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत सही लगता है। आप उनको देखिए और उनके भाषण को देखिए, वो क्या कहते हैं, डांट यात्रा,
लताड़ यात्रा और कहने के लिए है पद यात्रा। वो कब कहते हैं कि हमको वोट चाहिए, हमको ये चाहिए, वो सत्य बताते हैं। जैसे मुस्लिम भाइयों को बरगलाता है जो हमारा जो समाज, उससे वोट लेता है हिंदू का डर दिखा के, और हिंदुओं को मुस्लिम का डर दिखा के वोट लिया जाता है। असली में और सही मायने में पूछिए तो जितना लोग आरजेडी को वोट इसलिए देते हैं कुछ लोग कि चलो हमको बीजेपी से बचना है, और कुछ लोग किसी भी कीमत पे लालू जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि वो उनका जंगल राज झेले हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग किसी न किसी दूसरे दल को वोट देंगे। अब ये स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास तो पहले विकल्प था नहीं, वो विकल्प बन के आया है जनसुराज, और उसके प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, और उनकी जो उत्तम प्रयास है, ये बिहार की मिट्टी का ही देन है। वो हमारे आधुनिक भारत के चाणक्य हैं, और उनका जो प्रयास है निश्चित तौर पे हम महिलाओं के लिए, हम बिहारियों के लिए बेहद सम्मान वाली बात है। और उनकी दूरदर्शिता दिखाएगी 2025 के विधानसभा चुनाव में कि हम लोग कैसे बिहार के हर एक जनता कैसे उनका हाथ पकड़ती है। जैसे उन्होंने बापू सभागार में घोषणा किया कि नेता चाहिए या भाई, तो हम सब ने उनको भाई बनाया। अब उस भाई का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे और हम लोग उनके साथ पूर्ण रूप से हैं। और ये मैं आपसे बता दूं, मैं मुखिया भी हूँ और बगहा विधानसभा भी देख रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, काम कर रही हूँ। जब जनसुराज की हूँ तो जगह जगह मुझे जाना ही है, और ज़मीन पे जब हम लोगों से बताते हैं तो इतना ज़्यादा उनके साथ सहानुभूति है। सही बात बोलते हैं ना, हर बार हम वोट नेता को देखकर क्यों करेंगे, इस बार हम अपने बच्चों का मुंह देख के वोट करेंगे। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास इस बार होगा बिहार में। विधानसभा में 243 सीटें हैं और 243 सीट पर अपने कैंडिडेट उतारने की ऐलान की है। क्या लगता है कि उससे भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होगा या अन्य जो पार्टियां हैं, जो राज्य स्तर पर पार्टी है, इनको नुकसान होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कुछ आरजेडी में जाएंगे, कुछ जेडीयू के साथ जाएंगे और कुछ ये प्रशांत किशोर जी के साथ आएंगे। तो कहने के मैम ये तो गेम चेंजर होते हैं बिहार में। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो बाजी मार लेगी, और इसी को नाकाम करने के लिए कई साल से चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो जनता प्रयास कर रही है। लेकिन इस नाकाम को तो आप फेल नहीं तो कर पाइएगा। हमको लगता है कि पुनः तब तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी बिहार में। बीजेपी में आप किसी एक नेता को बताइए जिसका ऐसा कद हो जो मुख्यमंत्री का चेहरा रखता हो। हमारा तो दुर्भाग्य ही है कि सरकार हमने सबका देखा, वोट हमने सबको किया, लेकिन मुख्यमंत्री तो निकलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी। और इस बार ये क्या बात कर रहे हैं, जो आरजेडी का लालटेन है ना, उसका तेल निकल चुका है और सारे माइनॉरिटी समाज जनसुराज के साथ आ चुका है। और एक कार्यक्रम हम लोग 1 सितंबर को कर रहे हैं, और आप देखिएगा कि क्या वहाँ हुजूम है और क्या लोगों को मतलब प्रशांत जी के लिए स्नेह है, भरोसा है, वो आपको बापू सभागार में दिखेगा 1 सितंबर को। ये डॉक्टर जाह्नवी दास जो प्रशांत किशोर जी की पत्नी जी हैं, आखिर में क्या वजह है कि मैम हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने उनका परिचय जनता से कराया? ये किस बात का संकेत देता है? क्या कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनको भी सीट दे और मंत्री बनाए? ये भी तो हो सकता है कि यदि सत्ता में आ जाएगी जनसुराज तो उनको मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर मुख्यमंत्री बनाते हैं तो दिक्कत क्या है? एक पढ़ी लिखी डॉक्टर हमारे यहाँ बिहार की मुख्यमंत्री होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खुशनसीबी होगी हमारी। लेकिन अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट एंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहाँ आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट एंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डीटीडीसी कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, डीएचएल शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस,
जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603। उन्होंने जो बापू सभागार में जहानवी जी को परिचय जो कराया जहानवी जी से, वो सिर्फ एक परिचय था, ये बताने के लिए कि कभी कोई पुरुष आगे बढ़ रहा है। देखिए प्रशांत जी की जो भाषा और उनका जीवन शैली है वो बहुत ही स्पष्ट और ईमानदार है। उन्होंने जहानवी जी को इसलिए सामने लाया कि बताएं कि हाँ, कोई महिला पीछे काम करती है तब आदमी आगे बढ़ता है। वो बता रहे थे कि हम वहाँ पे बापू सभागार में कि हम बहनों का सहयोग कितना ज़्यादा होता है। कभी कोई आदमी काम कर रहा है तो उसके पीछे उसका घर बार कोई देखने वाला होता है। और जहानवी जी अपना प्रोफेशन छोड़ के और प्रशांत जी के साथ हैं, घर परिवार देख रही हैं। प्रशांत जी इसीलिए तो इतना काम कर पा रहे हैं। बस यही एक उद्देश्य है। अच्छा मैम, इस चुनावी दंगल में प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की ओर से सिपाहीसालार बन के आएंगे या सिर्फ रणनीतिकार ही रहेंगे? वो रणनीतिकार नहीं है, वो देश के लिए राजनीति रणनीतिकार है। हमारे तो प्रणेता हैं, हम बिहारियों के तो भाई हैं और जन स्वराज के गार्जियन हैं, प्रणेता हैं। वो इसका जन्म उन्हीं के बुद्धि से हुआ है, उन्हीं के देखभाल में होगा। हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को यकीन है प्रशांत जी ने जो कुछ भी किया है हम बिहारियों के लिए किया है। और आपको मैं एक बात बता दूं, उनकी एक बात बड़ी पहली मुलाकात में ही हमने यही बात कही थी कि बिहार में सबसे ज़्यादा पीड़ित यहाँ की महिलाएं हैं। उसका कारण है वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पलायन की पीड़ा सबको झेलनी है। मान लीजिए मैं हर तरह से संपन्न थी तो हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया 5 साल में, और जो हमारे यहाँ मजदूर गरीब हैं उनके बच्चे 18 साल में जाएंगे कमाने के लिए, लेकिन जाना तो हम सबको है। अब जब हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ लेगा और बिहार में जॉब ही नहीं मिलेगा तो फिर वो बिहार से तो बाहर ही रहेगा ना। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि लौट के बच्चे घर आएँ। बिहार की बदहाली यही है, लेकिन हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है प्रशांत जी की देख रेख में जो टीम बन रही है और जो हमारा संविधान लिखा रहा है उसमें स्कूल, अब देखिए स्कूल सबसे पहली प्राथमिकता है। बच्चों को, नौनिहालों को सही तरीक़ा से शिक्षा दे के हम उसका भविष्य बनाएं। वर्तमान में जो बच्चे 15 साल के हो गए उनके लिए तो 15 साल से आगे के जो बच्चे हैं उनके लिए, 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद से शिक्षा हमारी मुख्य उद्देश्य तो है ही, लेकिन खेती बाड़ी पे भी ध्यान दिया जाएगा। जो खेती आज सिर्फ खाने के लिए रोपी जा रही है उसको हम कमाने वाला खेती बनाएंगे। ये प्रशांत जी के, देखिए मैं इस चीज़ को जानती हूँ, हमारे वर्तमान सरकार में भी बहुत नियम है। मैं मुखिया होते हुए भी दौड़ते दौड़ते थक गई, 1 पैसा का फायदा नहीं मिला। ये हमारे बिहार सरकार या किसी भी वर्तमान सरकार में पिछले दिनों से कानून और सुविधा ही ऐसी बनाई जा रही है जिग-जैग कि जनता तक वो पहुँचे ही नहीं। लेकिन प्रशांत जी जो भी नियम बना रहे हैं, जो भी हमारे कानून और संविधान में लिखा जा रहा है, जो हमारे 121 टीम की जो लोग हैं, बड़े प्रबुद्ध विद्वान लोग हैं, वो जो कानून लिख रहे हैं उसमें सारी बातों की ध्यान रखी जा रही है कि शिक्षा कैसी होगी, कृषि कैसे होगा और आवास की व्यवस्था कैसे होगी, रोडवेज कैसा होगा। आप यकीन मानिए, आप याद रखिए इस मेरी बात को, 2 साल बाद जब हमारे बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, उसका परिणाम आएगा उसके 2 साल बाद। बिहार का जो नक्शा ऐसे बदलेगा ना, जिस तरह से हम लोग हे दृष्टि से देखे जाते थे बिहारी, ठीक उसी तरह से हम सम्मानित नजरों से देखे जाएंगे। और वो बिहार जो अपने लिच्छवी गणराज्य के लिए जाना जाता था, वो बिहार जो अपने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाना जाता था, वो बिहार जिसकी गरिमा गौरव गाथा सभी लोग गाते थे, फिर से गाएंगे।
और वहीं इतिहास फिर दोहराया जाएगा। एक चाणक्य आया है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, और बिहार में अभूतपूर्व परिवर्तन होने जा रहा है, जिसकी लहर आप बार बार बापू सभागार में भी देखिएगा और ज़मीनी स्तर पर भी देखिएगा। हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं, सबसे मिलते हैं और यही बात बताते हैं, एक बार अपने लिए जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए। विधानसभा का मैम चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगी उस जनता को? आपके वाक्य के अनुसार जो जनता पछता रही है वोट देकर जनता को, चूँकि कुछ साल तक लालू जी ने अपने मास्टर प्लान बनाए और उसके तहत उनकी टीम ने बिहार को विकास के लक्ष्य तक लेकर गया, और कुछ साल तक नीतीश कुमार जी की टीम बनी, वो अपना एक ढांचा बनाए, खाका बनाए और उस पर बिहार को नक्शे कदम पर चलाए और यहाँ तक लेकर आए। और अभी जन स्वराज भी उसी प्रकार कार्य कर रही है। तो हो सकता है कि यदि इनकी सत्ता है, सत्ता इनको दे, सत्ता की बागडोर जनता इनके हाथ में दे, तो फिलहाल ये तो बात की बात है। तो चूँकि देखा जाएगा कि किस तरह इस यहाँ पर परिवर्तन होता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। तो क्या कहना चाहेंगी वे जनता जो आपके अनुसार वोट देकर पछता रही है और जो जिनसे वादे किए जा चुके हैं लेकिन वादे को पूरे नहीं किए गए हैं? कौन कहता है कि जो जनता वोट देती है और वादा जो चाहती है सरकार से वो नहीं पूरा होता है? जो आप मांगिएगा उसी वही ना मिलेगा आपको। आपने मांगा कि हमें रोड चाहिए, तो है ना, बना ना। आप कहते हैं बिहार में बिजली नहीं, बिजली आई ना, चाहे बिल जितना भी आए। आपने जिस मुद्दा पे जिस भी सरकार को आप वोट करेंगे, सरकार को वो बात माननी ही पड़ती है। आप देखिए, हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया 5 किलो अनाज पे, 4 किलो मिल रहा है ना। हमने वोट किया गैस सिलेंडर पे, मैं महिलाओं के पक्ष में बोल रही हूँ, तो 1200 में मिले कि 1000 में वो सिलेंडर घर घर मिला ना जी। अब इस बार आप सोचिए आपको क्या करना है। हम जब वोट डालने जाइए तो सोचिए कि हमको क्या चाहिए। तो आप देखिए कि आपका बच्चा है, इसका भविष्य क्या होगा। और वहाँ देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि जन स्वराज को ही वोट दीजिए, वहाँ का कैंडिडेट देखिए कैसा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रबुद्ध है। आप किसी उल्टे सीधे आदमी को अपना नेता बना दीजिएगा तो वो आपका क्या नेतृत्व करेगा? हमने जिस मुद्दे पे वोट दिया वो हमें मिलना ही मिलना है, नेता को पूरा करना पड़ता है, तभी ना वो पिछले बार जाता है और सारा मतलब आपका गुस्सा और नाराज़गी ख़त्म होकर उसी को वोट देना पड़ता है। आप पूरे साल रोते हैं शिक्षा का, रोजगार का, और वोट देते हैं जाति के नाम पे। आप लोग को तो सीखना चाहिए। हम लोग, हमारे प्रशांत जी कहते हैं और हम भी कहते हैं कि लालू जी जैसा माँ बाप बनिए, कि देखिए कितना अच्छा आदमी है, अपना 9वीं फेल बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना सजो रहा है, और आपका बेटा MA BA पढ़ लिया, उसको चपरासियों का नौकरी नहीं है। तो आप सोचिए ना आपको क्या करना है। आप अच्छा बनिए, लालू जी जैसा बनिए। आप भी अपने बच्चों के हक में देखिए, उनके हक में सोचिए, तब ना होगा आप अच्छा। आप हमारा आइडियल कौन होता है, हमारा हीरो कौन होता है? हमारा नेता ही होता है ना। तो सीखें हमारे बिहार की जनता। मैम चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप अपना प्रीशियस समय दिए। तो वास्तव में एक वक्त था, एक समय था, एक कालखंड में बिहार अपने शौर्य के लिए, और लोग इसको गौरवपूर्ण रूप से इसका नाम लिया करते थे। एक कालखंड था अशोक सम्राट के समय में या चाणक्य के समय में, जब यहाँ पर हर क्षेत्र में लोग इसका एग्जाम्पल देते थे किसी अन्य साम्राज्य में जाकर। लेकिन आज वही बिहार है कि स्वयं को बिहारी कर कहने पर शर्म आती है। वास्तव में ये शर्म गर्व में कब बदलेगा देखते हैं। चूँकि 70 साल से ज़्यादा हो गए इस देश को आज़ाद हुए, और इस देश का हिस्सा हमारा बिहार भी। क्या वास्तव में यदि जन स्वराज का राज्य आता है तो वास्तव में जन का स्वराज होगा कि नहीं होगा, जन का कल्याण होगा कि नहीं होगा, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन वास्तव में इसको भी हम लोग देखें कि बिहार की जनता एक ऑप्शन ढूंढ रही है। वो ऑप्शन में कौन होगा? जन स्वराज होगा या पुनः NDA या इंडिया की सरकार बनेगी बिहार में, ये तो तय होगा। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसू राजा, मिलते हैं एक नए खबर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कुमार पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही
नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए। इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।